अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रवायत न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं अरसलान अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि पेशावर में जुल्हज का चांद नज़र आ गया। चांद नज़र आने का हतमी ऐलान मरकज़ी रवायत हलाल कमेटी करेगी। मिंबर रोलर रवायत हलाल कमेटी हाफिज अब्दुल गफूर का कहना है कि हमने चांद देख लिया है। चेयरमैन रवायत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास कराची महकमा मौसमियात के दफ्तर में हो रहा है। मरकजी रवायत हलाल कमेटी के इजलास में स्पार्को और मुतलका महकमों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। रोनल कमेटी के सूबाई दारुल हुकूमतों और इस्लामाबाद में इजलास जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चोंग की वफूद की सतह पर मुलाकात में सी पैक अपग्रेड करके मजीद तावन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चोंग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, तजारत समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ली चोंग ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रकम बनने पर इनको मुबारकबाद पेश की और दोनों रहनुमाओं ने अहम मामलात पर एक दूसरे का गैर मुतज़ल्ज़ा हमायत का इकादा भी किया। मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की आला मेयार की तरक्की के लिए मुसलसल अज़म और हमायत का इजहार करते हुए सी पैक को अपग्रेड करके मजीद तामन बढ़ाने पर भी इतफाक़ किया गया। गवादर की सी पैक एक अहम सतून के तौर पर अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया और गवादर के इलाकाई इक़्तिसादी मरकज़ में तब्दील करने के लिए मनसूबों पर भी बरवक़्त तकमील पर इतफाक़ हुआ। पंजाब किसान बैंक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर्स और ज़रई आलात की मुकामी सतह पर तैयारी ऑयल सीड्स प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हदायत की कि छोटे ट्रैक्टर्स पर 70% और बड़े ट्रैक्टरों पर 50% सब्सिडी देनी चाहिए। मोहम्मद नवाज शरीफ की तजवीज़ पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद में 10,000 बढ़ा दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का पहला फ़ेज़ 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। किसान कार्ड के ज़रिए काश्तकारों को ज़रई मुदाखलत के अलावा दीगर मराहत और सहूलतें भी देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़रा सुहेब अहमद बर्क, सैयद आशिक हुसैन और मामून ख़ुसूसी राशिद नसरुल्लाह, चीफ सेक्रेटरी ज़ाहिद अमान अख्तर, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार हुसैन सहू और दीगर अमला भी हकाम में मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ पार्टी को फाल बनाने के लिए मुतहरक हो गए। मुस्लिम लीग नून के अरकान सेनेट से आज खिताब करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन सेनेट सैयद खिदाल हुसैन ने लीगी सेनेटर नवाज शरीफ से मुलाकात करने नवाज शरीफ को कुछ लीगी अरकान सेनेट से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी को फाल बनाने और सियासी बयानात की तश्कील से मुतल्लिक मुशावरत करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ नून लीगी अरकान को सेनेट की गाइड लाइन भी फराहम करेंगे। नवाज शरीफ मुल्क को गैर सियासी दौरों के प्रोग्राम को भी जल्द फाइल करने के लिए कायल। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा पोस्ट केस में शामिल तफ्तीश होंगे। FIA की टीम बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश करेगी। बानी पीटीआई अपने वकला चौधरी ज़हीर अब्बास, इंतज़ार पंजूना की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होंगे। तफ्तीश टीम एडिशनल डायरेक्टर FIA के अयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल थे। FIA की टीम बानी पीटीआई को इनके एक्स अकाउंट से पोस्ट दिखाकर तफ्तीश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बेदक इज़्ज़त कानून जैसे काले कानून के ज़रिए लॉजिस्टिक अमरीत काबिल कबूल नहीं। तर्जमान PTI ने कहा कि सोशल मीडिया पर गैर आइनी और गैर कानूनी पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे। तर्जमान ने कहा कि सहाफ़ियों, चैनल्स और अखबारात पर जरा को गैर कानूनी इंतज़ाम हथकंडों का निशाना बनाया जा रहा है। सहाफ़ी, सियासी कारकुन और शहरी मावर आइन के अदालत जबर का निशाना है। तर्जमान ने कहा कि FIA हरासा करने और सियासी आज़ादियाँ गज़ब करने का शर्मनाक हथियार बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशनल कम्प्लेक्स का अजलास हो रहा है। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद अहमद के नाम की सिफारतें
की गई, जहां पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बास का नाम भी लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश की गई। जुडिशल कम्प्लेक्स के हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल मुंतकली केस पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के मामले में चीफ जस्टिस इलेक्शन एंड कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। शोएब शाहीन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के 4 जून के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। हाई कोर्ट में हमारी दरख्वास्त पर समाअत जारी है, अभी फैसला नहीं हुआ। शोएब शाहीन ने कहा कि मेरे वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दे रहे हैं, मैं यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली से मुतल्लिक कुछ फैसलों का जिक्र करूँगा। दरख्वास्त गुजार ने जो भी दलाइल दिए वो गैर मुतल्लका और गैर आइनी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के मरकजी दफ्तर को डीसीएल करने पर डीसीए के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने इस हवाले से समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शाहीन शोएब इस मौका पर अदालत में मौजूद थे। साथ के दौरान जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने कहा कि हम इस दरख्वास्त को आइंदा हफ्ता सुनेंगे। वाज़ह रहे कि 4 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म जारी किया था। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला की अदालत ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए अपनी हिरासत में ले लिया। याद रहे कि 2 रोज़ कबल पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा को रहाई के बाद पुलिस ने सरगोदा जेल से बाहर दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि आलिया हमजा गुजरांवाला पुलिस को 9 मई के मुकदमे में मतलूब हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला की अदालत में पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में समाअत हुई। आलिया हमजा मुल्क को गुजरांवाला की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस की इस्तदाद कबूल करते हुए एसीटी ने आलिया हमजा को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक आलिया हमजा को 11 जून को दोबारा पेश किया जाएगा। वाज़ह रहे कि 2 रोज़ कबल सनम जवेद और आलिया हमजा जेल से रिहा होकर निकली थी, तो इन्हें गुजरांवाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बानी पीटीआई को मौत की कोठरी में रखा गया है, उमर अयूब का बयान। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ऐवान में इजहार करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के सेल की तस्वीर से साबित होता है कि वो कैद तन्हाई का शिकार हैं। मौत की कोठरी वाला माहौल बनाया गया है। इन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को भी जेल में कोई सहूलियात मुयसर नहीं। आलिया हमजा सनम जवेद की बुरोकार तैयार है, लेकिन रहा नहीं किया जा रहा। सुप्रीडेंट कहता है कि मुझ पर ऊपर से बहुत प्रेशर है। उमर अयूब ने कहा कि सरगोदा में मेरे और हमारे वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। जबकि वर्कर्स रिहा होकर जेल से बाहर आते हैं तो इन्हें उड़न तश्तरियाँ खलाई मखलूक इनको गायब कर देती है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि सेनेट के इजलास में पीटीआई के अरकान ने शदीद एहतजाज और शोर शराबा किया। पलवशा खान के बतौर प्रेजाइडिंग ऑफिसर सदारत पर फौजिया अरशद ने एतराज़ करते हुए कहा कि अफसोस है कि डिप्टी चेयरमैन ऐवान में बैठे हैं और पलवशा खान सदारत कर रही हैं। इस मौका पर पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ऐवान के मजाक ना बनाएं, ये कोई तरीका नहीं। डिप्टी चेयरमैन ऐवान में मौजूद हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत कर रहे हैं। इस दौरान शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। पलवशा ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन मेरी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए थे। चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे चाहें सदारत दे दें, इसीलिए मैं गुंडागर्दी पर नहीं आती, गुंडागर्दी नहीं चल सकती। और शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें और आपको बताते हैं कि पन्नू आकल में ठेकेदार ने सड़क का नाम आधा छोड़ दिया और पन्नू आकल के करीब देहातियों का वर्ल्ड बैंक से मंजूर शुदा सड़क का काम मुकम्मल ना होने पर ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज। मार्क चाचड़, हाजी मुमताज़ चाचड़ और जमन चाचड़, अली गोहर शेख और दीगर ने वर्ल्ड बैंक के ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हाजी खान चाचड़ गांव से मार्क चाचड़ तक सड़क वर्ल्ड बैंक ने मंजूर शुदा है, लेकिन ठेकेदार ने आधा छोड़ दिया है काम को। सड़क के काम का यके बाद दीगरे मंजूर शुदा गाँव की तरफ सड़क बनाने की बजाय भाग गया। सिफारिश पर सड़क का रुख मोड़ दिया गया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम और वर्ल्ड बैंक के इंचार्ज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि पन्नू आकल में मुलजमान की गिरफ्तारी के खिलाफ खवातीन और बच्चों समेत देहाती सरबराह एहतजाज हो गए। गाँव तालियां के रहायशी अमानुल्लाह काजी, रहीम बख्श, इकबाल अहमद जानजद, इमरान अली माई, हमीदा काजी,
مائی کے احتجاج گلشن اقبال اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ قبل ملزمان نے ہمارے گھر سے چوری کی تھی، جس کے بعد ہم نے گمان قاضی اور علماء کرام سے کہا کہ انہوں نے ہمارے گھر پر ڈنڈوں سے حملہ کیا ہے، اور اس کی فیملی ممبرز مائی حمیدہ رشید زخمی ہو گئی، جس کے بعد تھانہ کینٹ میں رپورٹ درج کروائی گئی اور اس کے علاج کے لیے متعلقہ ہسپتال پنو عقل میں داخل کروایا گیا۔ ملزمان ہمیں جان سے مارنے اور پھنسانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔